हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रेड सी। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैप सीरीज में आज हमारा 5th सेशन है। इससे पहले हमने कैरिबियन सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस सेशन के बाद आप उन सेशंस को भी बहुत ही ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। बट चलिए, अभी के लिए हम समझते हैं रेड सी। अच्छा, इस सी का नाम रेड कैसे पड़ा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो बहुत सारी हिपोथेसिस हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए इस सी में हमें देखने को मिलता है ट्राइकोडेस्मियम एर्थियम, और मे बी इसी वजह से इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर समटाइम्स हम इसको साइनोबैक्टीरिया भी कंसिडर करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइनोबैक्टीरिया। तो इस वजह से रेड सी हमें देखने को मिलता है। अच्छा, सेकंड जो थ्योरी है, इजिप्ट के नियर अबाउट हमें रेड ग्रेनाइट देखने को मिलता है, डेट्स वाई इसका कलर रेड हो जाता है। और सराउंडिंग में आप मिनरल रिच हिल्स देख रहे हो, मे बी इसकी वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बाब अल मंदेब, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कोरल रीफ्स हैं, मे बी इसकी वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। अच्छा, हिस्ट्री में ना जो रेड सी है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस भी करवाया था, बट चलिए अभी के लिए हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। देखिए, अगर कोई भी ट्रैवलर ट्रैवल करता था, या ऐसे समझो कोई भी स्कॉलर अगर एग्जैक्टली ट्रैवल करता था, तो वो कंसिडर करता था कि नॉर्थ में अगर कोई सी है तो ये क्या है, ब्लैक सी, और साउथ में रेड सी, ऐसी वेस्ट में वाइट सी, और ईस्ट में येलो सी। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। रेड इज रेफरिंग टू द डायरेक्शन साउथ, एंड जस्ट एज ब्लैक सी नेम में बी रेफर टू नॉर्थ। अगर आप मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो ब्लैक सी आपको नॉर्थ में ही देखने को मिलेगा, तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने हेरोडोटस का नाम सुना होगा, तो हेरोडोटस की जो थ्योरी थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने नेम इसी तरह से कंसिडर करे थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट चलिए, अभी के लिए हम सबसे पहले यहाँ ये जानेंगे कि रेड सी की इंपॉर्टेंस क्या है, और नेबर स्टेट्स कौन से हैं जिनके बॉर्डर टच करते हैं रेड सी के साथ, और यहाँ पर जितने हमें गल्फ देखने को मिल रहे हैं, फिर मेडिटेरियन सी के साथ रेड सी कैसे कनेक्ट करता है, ऐसे ही अरेबियन सी और इंडियन ओशियन के साथ किस तरह से रेड सी कनेक्ट करता है, तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है कि जो सैलिनिटी है रेड सी की, वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज वर्ल्ड के जितने सी हैं, देखिए वर्ल्ड के जितने सी हैं उनकी सैलिनिटी होती है 4% के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो इससे भी रेड सी की सैलिनिटी ज़्यादा है। अब उसके पीछे का क्या रीज़न है, वो एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब रेड सी में ऐसा कोई भी रिवर का हमें फ्लो देखने को नहीं मिलता। एक तो सबसे बड़ा रीज़न यही है। जैसे हम देखते थे ना कि बहुत सारी रिवर्स के डेस्टिनेशन पॉइंट होते थे, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया था, तो यहाँ पर कोई भी रिवर का ऐसा हमें फ्लो देखने को नहीं मिलता। सेकंड, यहाँ पर एवेपोरेशन काफ़ी हाई रेट पे हमें देखने को मिलता है, और प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन बोले तो रेनफॉल बहुत कम होता है। एंड लिमिटेड कनेक्शन विद द इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो उसका जो सैलिनिटी है वो बहुत कम है, और इसके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ही लिमिटेड है। अभी हम डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बट चलिए, अभी के लिए हम यहाँ पर इस मैप के थ्रू समझते हैं कि रेड सी के नेबर स्टेट्स कौन कौन से हैं, और ये जो यहाँ पर आपको गल्फ देखने को मिल रहा है और सिनाई पेनिनसुला। और चलिए एक बार हम इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। देखिए, रेड सी कनेक्टेड टू द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन टू द साउथ थ्रू द गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है गल्फ ऑफ एडन, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है स्टेट बब एल मंदेब। तो यहाँ पर रेड सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी के साथ गल्फ ऑफ एडन। एंड यहाँ पहले आपको देखने को मिलेगा एक स्टेट बब अल मंदेब। और समटाइम्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बब अल मंदेब के नियर अबाउट कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो तीन हैं, येमन, एट्रिया एंड जिबूती। तो ये है जिबूती, ये है एट्रिया, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा येमन। तो तीन कंट्रीज लगती हैं बाब अल मंदेब में। और नॉर्थन पोर्शन को अगर हम कंसिडर करें, देखिए रेड सी को बाइफरकेट करता है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला ये किसका पार्ट है, इजिप्ट का। ये इजिप्ट का मेन लैंड है जो हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, और सिनाई पेनिनसुला ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो रेड सी में एक ऐसी कंट्री है जो एशिया में भी है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बाइफरकेट करता है, इधर आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ अकाबा, एंड इधर आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ सुएज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गल्फ ऑफ सुएज। और उसके बाद मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है
रेड सी थ्रू सुएज कनाल। यहाँ पर आपको सुएज कनाल देखने को मिलेगा, हम नेक्स्ट मैप में देखते हैं, वहाँ पर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ सुएज कनाल आपको देखने को मिल रहा है, तो ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ। और यहाँ पर जो सुएज कनाल है, ये काफ़ी सारे लेक से कंबाइन करके बनाया गया है। लेक मंजाला, लेक तिमसा एंड बिटर लेक। यहाँ पर बिटर लेक आप याद कर सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा ग्रेट बिटर लेक एंड लिटिल बिटर लेक। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिनाई पेनिनसुला। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं सिनाई पेनिनसुला को। देखिए, सिनाई पेनिनसुला को कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर टच कर रही हैं। एक तो इजराइल, यहाँ पर अगर हम इसको जस्ट अ सेकेंड अच्छे से देखें तो एक नैरो स्ट्रिप है जो सिनाई पेनिनसुला को टच कर रही है, और जॉर्डन की बाउंड्री टच कर रही है, सऊदी अरेबिया की बाउंड्री टच कर रही है, और साथ साथ यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला किसका पार्ट है, इजिप्ट का। या ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो कि गल्फ ऑफ अकाबा को कौन कौन सी कंट्री टच कर रही हैं। तो ये आपने चार कंट्रीज याद रखनी है, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या इजराइल का भी सच यहाँ पर एक्सेस है रेड सी के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू इसराइल भी रेड सी के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद देखिए, यहाँ स्टेट ऑफ, ये एग्जैक्टली इस जगह पर आपको यहाँ पर स्टेट ऑफ तिरान देखने को मिलेगा, जो कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ अकाबा के साथ। स्टेट ऑफ तिरान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वैसे ये हमारे अभी के लिए टॉपिक में नहीं है। गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान, इसको आपस में कौन कनेक्ट करता है, जस्ट फॉर नॉलेज आप यहाँ पर याद कर सकते हो, हॉर्मुज, हॉर्मुज स्ट्रेट। और यहाँ पर एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा एडन, और ये एडन, गल्फ ऑफ एडन, इसका नाम कैसे पड़ा, यहाँ पर एक टाउन है कोस्टल टाउन, इसके नाम से यहाँ पर इसका नाम पड़ा गल्फ ऑफ एडन। अच्छा, ये एडन की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर इसको आप किस तरह से याद कर सकते हो, यहाँ पर मुकेश अंबानी जी का जन्म हुआ था, इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, और मे बी आपको यहाँ पर याद रहे। तो एक बार हम नेबर जो कंट्रीज़ हैं उनको बाय ट्रिक यहाँ पर याद करेंगे, और जैसे हमने ब्लैक सी में डिस्कस करा था, मेडिटेरियन सी में डिस्कस करा था, ऐसे ही हम रेड सी की जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनको बाय ट्रिक याद करेंगे। तो एक ट्रिक तो है इसकी येस डेस, जो मैंने अपने टाइम में याद रखी थी। येस डेस को आप इसलिए भी कंसिडर कर सकते हैं, देखिए ईस्टर्न शोर अगर आप याद करना चाहते हैं तो आपको याद रहेगा येमेन, और यहाँ पर ईस्टर्न शोर एंड सऊदी अरेबिया, और इस ई से आप कंसिडर कर सकते हैं इजिप्ट, और डेस से आप कंसिडर कर सकते हैं, अब आपने ईस्टर्न शोर पढ़ लिया तो दूसरा क्या है, वेस्टर्न शोर। यहाँ पर जीबूती है, और ई से एट्रिया है, और एस से सूडान है, और यहाँ पर ई को तो हम कंसिडर कर ही चुके हैं, इजिप्ट। या इसको यहाँ पर जो ई है इसमें आप दो कंट्रीज कंसिडर कर सकते हैं, तो बात एक ही है। अच्छा, एक जो हमारा अनदर चैनल है स्लीपी क्लासेस का, वहाँ पर श्रद्धा मैम ने एक शॉर्ट्स में बताया था कि रेड सी की ट्रिक्स को आप किस तरह से, मतलब रेड सी की जो नेबर कंट्रीज है उनको बाय ट्रिक किस तरह से आप याद कर सकते हो। तो वो ट्रिक है डेसी। तो ये ट्रिक भी काफ़ी सही है, इसके थ्रू भी आपको याद रहेगा, डी से जिबूती, ई से इजिप्ट, एस से सूडान, एस से सऊदी अरेबिया, देन अनदर ई से यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं एट्रिया, और वाई से येमन। तो दोनों ट्रिक आपको मैंने बता दी, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कंसिडर कर सकते हैं, येस डेस या फिर डेसी। तो अभी के लिए यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए यहाँ जो हमारे को नेबर स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं, सूडान इस मैप में हम देखते हैं, एट्रिया है, और यहाँ पर जिबूती है, एंड यहाँ सोमालिया आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि सोमालिया अभी के लिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं कि रेड सी का नेबर स्टेट है, बट यहाँ देखिए एट्रिया, इथोपिया, जिबूती एंड सोमालिया, ये जो चार स्टेट्स हैं ना, इनको हम कंसिडर करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम किसको कंसिडर करते हैं, इस रीजन को। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी जितना मैंने आपको बताया है वो सारा का सारा पीपीटी में एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। आपको जो जो पॉइंट्स यहाँ पर, अगर इनकेस कोई डाउट होगा, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी मैंशनड है। तो जस्ट आपको यहाँ पर समझना है, और जैसे ही मैं पीपीटी शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, वैसे ही आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं। और इस सेशन में इतना ही, होपफुली आपको इस सेशन में जो जो पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।